ग्वालियर महानगर में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जिसका आगाज वार्डों के आरक्षण के साथ ही हो गया है। वार्डों का आरक्षण होते ही सभी वार्डों में चुनावी सरगर्मियां धीरे धीरे आगाज करने लगी हैं। किस वार्ड में पार्षद पद का आगामी उम्मीदवार कौन होगा, इस पर लोगों के बीच चर्चा होने लगी है। इसी चर्चा में जी न्यूज 24 यानी कि ग्वालियर न्यूज 24 के द्वारा शामिल होकर लोगों में जानना चाहा कि उनकी पार्षद कैसा होना चाहिए, पिछले पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा और उनके क्षेत्र में कौन से विकास कार्य अधूरे हैं, कौन से विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे होने चाहिए। इसी प्रकार के तमाम प्रश्नों पर क्षेत्र की जनता का क्या कहना है, आइए जानते हैं इन वार्ड निवासियों की जुबानी। दर्शकों, आपको यह जानकर हर्ष होगा कि हमारी टीम के द्वारा वार्ड वाइज प्रत्येक वार्ड की जनता के विचार आपको साझा करने की मुहिम आरंभ की जा चुकी है। हम आपको बताएंगे कि इस बार के चुनाव को लेकर जनता कितनी संजीदा है, जनता अपने पार्षद से क्या क्या अपेक्षाएं रखती है, यह सब आप जान पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। फारूक खान। शाहरुख जी, ये बताएं, महिला सीट है आपके क्षेत्र से, इस बार महिला पार्षदों में क्या आपके क्षेत्र से कोई महिला आगे आ रही है निकल के? अभी तो फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन आ जाएगी। एक अच्छे पार्षद में क्या गुण होना चाहिए कि जिससे क्षेत्र का विकास भी होता रहा, किसी प्रकार का व्यवधान ना हो? आप इसलिए आपसे ये जनता को समझ सके, जनता की काम कर सके, मोहल्ले में काम करा सके, ये अच्छे गुण नहीं चाहिए, जो आए दिन जनता के साथ खड़ी रहे। जी हाँ, ऐसी समस्या, छोटी मोटी समस्या सब जगह रहती है, कोई बड़ी समस्या जो नहीं हल हुई है क्षेत्र की? समस्या तो अभी क्या नाम है, अभी ये किराना नाली वाली समस्या थी, तो वो हमने क्या है कि इसकी शिकायत करी थी, अभियान शिकायत करी थी उसकी, तो हमारी समस्या पूरी हो चुकी है। ऐसी कोई डिमांड जो पार्षद के माध्यम से पूरी कराना चाहते हो क्षेत्र में? सर डिमांड तो बहुत है, लेकिन बड़ी देखो छोटी मोटी डिमांड तो बहुत है। जैसे कि ये सीसी रोड है, तो नाली में खराब पड़ी है, सीवर लाइन मोटी 8 इंची का पाइप, सिविल लाइन बहुत छोटी वाली है, 6 इंची की है, बहुत बड़ी हो जाए। और भी पीछे करा में नाला है, नाले में बहुत जल्दी चौक हो जाता है, उसको थोड़ा बड़ा करना है। उसमें हमारे सुभाष नगर आगे वार्ड नंबर से खड़ा करेंगे, किसी अच्छे आदमी को चुनेंगे इस बार। महिला सीट है, इस महिला सीट है ना, कोई ना कोई जिनको आप लोग खड़ा करेंगे, बातचीत चल रही है हमारे, हम लोगों की करेंगे। बराबर से करना से करना मिला के रवि जाटव, हमारे प्रिंसिपल सर जगत सिंह गौरव जी हैं। ऐसा कोई काम रह गया हो जो अभी तक नहीं हुआ हो? काम तो सब अच्छे किए हैं जी, खराब कोई काम नहीं किए हैं अभी तक। अब सीट चेंज हो गई है, महिला सीट हो गई है, तो ऐसे में तो आपके क्षेत्र में कौन सा कैसा पार्षद होना चाहिए? क्योंकि जगत सिंह जी तो लड़ेंगे नहीं, या तो उनकी में से लड़ेंगे, या में से लड़ेंगे तो उनको वोट देंगे। और अच्छे पार्षद तो वही हैं इस क्षेत्र के हिसाब से। तो ये चाहते हैं, ये जगह पड़ी है, सार्वजनिक जगह है, शायद सरकारी भूमि, इसको बस पार्क बनाई जाए, यानी कि हमें कमेटी और भी देती है, सिर्फ पार्क की जरूरत है। पार्क की जरूरत है, तो ये जेन्युइन बात है जो उठा रहे हो आप, कि एक तो ना वह मंदिर चाहिए, ना कोई मस्जिद या कुछ ना कुछ, तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल पार्क बना दे, तो 4 आदमी आगे, कोई बाहर का आदमी देखे, ये गंदगी नहीं देखे, वो पार्क ही देखे। ये जेन्युइन बात है। मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, इसी वार्ड का निवासी। कौन सा वार्ड है? वार्ड क्रमांक 2 से। सोहेल जी, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि पिछले जो पार्षद थे सतीश शर्मा जी, उन्होंने काम नहीं किया, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा मानना ये है कि अभी भी वो मान के चलो पार्षद नहीं है, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी को इतना बाखूबी को जानते हैं कि बच्चे से लेके वार्ड में कोई भी बच्चा हो, महिला हो, उनका नाम हर किसी को पता है। आप वार्ड के किसी कोने में चले आना, जहाँ पानी की समस्या लगभग 15 सालों से थी, वो पूरी समस्या खत्म हो गई है। इस वार्ड में 100 में से लगभग 85% जगहों पे पानी पहुँचने लगा है। कुछ जगह है जहाँ लाइन नहीं पहुँच पाती, गली है, पहाड़ है, सत्यनारायण की टेकरी ऐसी कुछ गलियाँ हैं, लाइन का पहुँचना भी दिक्कत में है, वो भी आगे आगे संभव हो जाएगा। सही बात है, 100% तो किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा अभी चूँकि महिला सीट हो गई है, तो महिला सीट हो गई है तो अब वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो ऐसे में आप किसको देखना चाहोगे अपने यहाँ से? सत्यम दुबे।
दुबे जी आप वार्ड 2 से हैं। हाँ हाँ बिल्कुल वार्ड 2 से हुए हैं। अभी जैसा कि आप जानते हैं पार्षद के और महापौर के चुनाव होने वाले हैं। आपके क्षेत्र के पार्षद शशि शर्मा जी रहे हैं। हाँ हाँ कैसे पार्षद रहे हैं, कैसा कार्यकाल रहा है उनका? कार्यकाल उनका बिल्कुल ठीक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर क्या है समय के साथ हमें बदलाव भी चाहिए। आपके क्षेत्र की सीट ओबीसी हुई है। हाँ और ओबीसी के रूप में आप पार्षद के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मैं पार्षद के रूप में हमारे वार्ड में जो है आशा सुरेन चौहान, उनको देखना चाहता हूँ। मैं इसलिए देखना चाहता हूँ, आपको बताऊँ कि उन्होंने हर समस्याओं का हमारा समाधान निकाला है, चाहे वोटर समस्या हो, चाहे कोविड में जो हमारा अनाज और वो, तो हर समस्या की सुनवाई करी है उन्होंने हमारे वार्ड में। और जो उनकी धर्मपत्नी है, जो भी हमारी सुनवाई थी, उन्होंने भी पूरा सहायता की उनके साथ मिलके। तो अब शासन भी बदलाव चाह रहा है, ओबीसी सीट दे रहा है, तो ओबीसी में हम लोग उनको ही देखना चाहेंगे, क्योंकि क्या है अभी तक शशि शर्मा जी थे, उनका भी कार्यकाल अच्छा रहा है, मगर अब शासन का जो बदलाव आया है कि ओबीसी होना चाहिए, तो मेरी तरफ से जो भी है हम आशा सुरेन चौहान को चाहते हैं, क्योंकि अब जो ऊपर का जो सामूहिक भवन है और जो ऊपर की समस्या है, क्योंकि हमारा वार्ड पिछड़ा वर्ग है, कुछ लोग इसमें बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। बड़ी परेशानी पानी की है वार्ड नंबर 2 में। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि पानी की समस्या ये सब सुनवाई हमारे आशा सुरेन चौहान ही कर पाएंगे, और मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि वो इस बार जीतें और हम लोगों की समस्याओं का समाधान करें। मेरा नाम कमलेश चौहान है। तो क्या समस्या आ गई सामुदायिक भवन के निर्माण में? समस्या ये है कि उन्होंने पहले आश्वासन दिया था जनता को, मगर उसका काम आज तक नहीं हुआ है। तो आप जैसे सुरेंद्र सिंह चौहान का नाम शो कर रहे हैं, तो उनसे उम्मीद कर सकते हैं इस चीज़ की? बिल्कुल उम्मीद करेंगे, उम्मीद है, आश्वासन भी मिल रहा है और उम्मीद है। हजारीलाल महावर। महावर साहब, पार्षद के और महापौर के चुनाव आ रहे हैं, तो पार्षद के चुनाव में अब महिला सीट हो गई है, तो आप अपने क्षेत्र से किसे नेता देखना चाहते हैं? हमारे नेता आशा चौहान हमारी भी काम करती रहती है, घूमती फिरती रहती है, ठीक हमारी करती रहती है। आशा चौहान ही क्यों? हमारे साथ में काम करती रहती है, घूमती फिरती रहती है, हमारे काम थोड़े बहुत करवाती रहती है। ऐसा क्या काम है जो अभी तक पुराने पार्षद ने नहीं कराया आपकी? हमारे पुराने पास नहीं दिख रहा है, इनने हमारे वो लेटें बेटे बनवाई, सब काम करवाए हमारे, और लॉकडाउन में भी थोड़ा बहुत सहारा दिया उन्हें, छोड़ दिया। कौन से वार्ड से हो? ऐसी समस्याएं देखो छोटी मोटी तो हर जगह रहती हैं। हमारे जो ऊपर जो सतनान की टेकरी जो लगती है 2 नंबर वार्ड में, उसमें जो है सीवर लाइन नहीं है, और बहुत सालों से जो है चल रही है, और हर आदमी से कहते हैं, हर नेता से, हर उससे, तो कोई भी हमारी सुनता नहीं है। बदलाव चाहते हैं क्षेत्र में पार्षद को? चाहते हैं। तो महिला सीट है, तो आपके क्षेत्र से कोई है महिला जो लड़ रही है इस बार? हाँ, उम्मीदवार को तो मैं भी हूँ, तो मैं जो वार्ड नंबर महिला सीट है तो आपके महिला सीट है तो महिला लड़ेगी ना। हाँ। नहीं, मतलब यहाँ का पार्षद केवल हिंदी होना चाहिए, मोहल्ले का पार्षद होना चाहिए, मोहल्ले का विकास होना चाहिए, ये शौचालय बंद हो गए चालू होना चाहिए फिर से, ये शौचालय चालू होना चाहिए फिर से, जो बाथरूम वाला सब बंद कर दिए गए ये चालू होना चाहिए, जो मेन रोड गया है जो और टोड़े जा रहे हैं वो भी सब टूट करके वो रोड बड़ा होना चाहिए। बंद क्यों कर दिए गए? बंद कर दिए गए, आदमी में मकान बन गए, उन लोगों ने चैम्बर में सब बंद कर दिए, बहाने बंद हो गए, बस ये हुआ है कारण। अब जो है नाम मोहल्ले में मुल्क गाना कुछ है, एक भी नहीं है कुछ। इधर आके पीछे से नहीं बोलते, आगे आके बोलो, पीछे से कैमरा नहीं बोलते। मोहल्ले के अंदर यहाँ से लेके वहाँ तक एक तो बाथरूम नहीं है कोई भी, और ना ही लेटरिंग थी भी सरकारी, जो कि तोड़ दी और वहाँ पर मकान बना लिए। क्या नाम है आपका? परमाल ओझा। ओझा जी, ये तो चलो टूट गए, बन गए, अब परिवर्तन का टाइम है। हाँ हाँ। तो अब कैसा पार्षद चाहेंगे आप? पार्षद ऐसा चाहेंगे जो कि मोहल्ले में काम करे, और मोहल्ले का वो आएगा, हमारे मोहल्ले का हो। अब मोहल्ले का हो, जैसा कि आपने कहा एक वार्ड में कम से कम नहीं तो 70-80 मोहल्ले होते हैं, तो हर व्यक्ति अगर ये चाहेगा कि हमारे मोहल्ले का पार्षद हो, तो कैसे काम चलेगा? ऐसा है कि गाँव से लेके घाटी से लेके उन लोगों को हमने बनवा दिए गए हैं। पहले जो चुनाव हुआ था तो पहले पुष्पिंदर सिंह लड़े थे, वो ओरवाई से सीट निकली थी, दूसरी सीट भी ओरवाई से निकली, तीसरी सीट भी ओरवाई से निकली। अब हम सोच रहे हैं कि अपने शिवनगर से सीट को निकालें। अच्छा। इसमें इसलिए सब यहाँ का विकास होगा ढंग से। बिल्कुल, मतलब हर बार हम क्यों जाए वहाँ पे? आपके क्षेत्र से अभी ऐसे कितने लोग हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? पहले तो हमारे 84 जी हैं, अगर इनको टिकट मिलता है जी, पिछले वर्ष से अध्यक्ष भी है, और अगर निर्दलीय, अगर जैसे इनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ाएंगे हम इनको। निर्दलीय लड़ाएंगे? हाँ, निर्दलीय लड़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप एक व्यक्ति के लिए एक नाम सुझा रहे हैं। अभी पीछे हमने लिया तो कई लोग कह रहे हैं हमारे नहीं, अगर इनको टिकट मिलेगा तो यही लड़ेंगे, और टिकट नहीं मिलेगा तो हम लड़ेंगे फिर। वो है कि लड़ेंगे, और 2 दफे पार्षदी के चुनाव में खड़े भी हो चुके हैं हम। अच्छा, हाँ, इसी बात से। ठीक है।
मेरा नाम है रेवती लाल वर्मा। कौन से वार्ड से हो? 2 नंबर वार्ड से। आपके वार्ड में ऐसी कोई समस्या जो हल नहीं हो पाई हो, पहले तो ये बताएं। हमारे मोहल्ले में कम से कम 2-4 ऐसी समस्या है वो हल नहीं हो पाई अभी तक। क्या क्या समस्या है? एक तो अपनी रोड की यहाँ से समस्या है, 5 साल 6 साल से समस्या बनी हुई है। और पहाड़ के यहाँ पे सीवर लाइन का है, वो 10 से माह से अभी तक कोई वो नहीं है। कौन रहे थे आपके पास? 10 साल से 15 साल से शशि शर्मा जी हैं। शशि शर्मा जी हैं। अब आपकी सीट हो गई महिला, ठीक है। अब कैसा पार्षद चाहते हैं आप अपने क्षेत्र से? हम अपना क्षेत्र का पार्षद ऐसा चाहते हैं जो जुझारू हो, काम करने वाला हो और घर घर की सुने। शशि शर्मा जी के बारे में तो कहा जाता है काम करते हैं। अभी शशि शर्मा के बारे में अगर ऐसा होता तो आपको ये समस्या सुनने को नहीं मिलती आपको। हमारे वार्ड से कम 10-12 लोग हैं यहाँ। इसी क्षेत्र से इस क्षेत्र से कम 6-7 लोग हैं। 6-7 लोग हैं। तो ऐसा क्या है चुनावों में कि एक क्षेत्र से इतने, तो पूरे वार्ड से तो 6-7 आप यहाँ से बता रहे हो, तो पूरे वार्ड से तो 25-30 से भी ऊपर हो सकते हैं। तो ऐसा चुनावों में क्या है कि लोग इतना चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक? ऐसा इसलिए है सर जी कि आदमी के जब काम रुक जाते हैं तो दर भटकता है। किसी इनके पास जाएंगे, नगर निगम के पास जाएंगे, अधिकारियों के पास, उधर धक्का खा के आ जाते हैं वापस। पार्षद जी के आ जाते हैं, जो जान परिषद के लगे उनके काम हो जाते हैं, जो नहीं है जान परिषद को वो धक्का ही खाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और कल अगले वार्ड की जनता की आवाज और उसके विश्वास के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।